हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष। मेरे हाथ में जो बुक है वो मोसाद की है। आजकल मैं यही पढ़ रहा था और इसी बीच में आप सुनते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में कुछ खतरनाक हो गया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, ज्यूज, मुस्लिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। और फिर सुनते हैं आप इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है उसके मोसाद के बारे में। तो मैं आपको इनका एक एक करके एक आज बहुत ही जानदार किस्सा सुनाता हूँ। किस किस्म के लोग हैं, किस लेवल पर जाकर के अपना बदला लेते हैं या फिर अपना काम करते हैं। मोसाद वैसे ही है जैसे आप सुनते होंगे भारत के बारे में, यहाँ पे रॉ है, या आपने अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो है CIA, उसका नाम सुना होगा, या MI6 या फिर KGB। मूवीज तो आप देखते ही रहते हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे कि ईरान के प्रेसिडेंट रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में डेथ हो गई। सबका कहना है कि ये मोसाद ने करवाया है। अब होने को जो भी हो भैया, लेकिन इजराइल से पंगा जिसने भी लिया है उसको पड़ता है बहुत महंगा। साल 1972 ओलंपिक से जुड़ी हुई कहानी बताता हूँ आपको, मोसाद की ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की। जब मोसाद ने अपने 11 खिलाड़ियों की हत्या करने वाले आतंकियों को दुनिया के जिस जिस कोने में वो थे वहाँ उनको ढूंढा, उनको पकड़ा और उनको मार दिया, खत्म कर दिया इजराइल के दुश्मनों को। ऑपरेशन को मंजूरी दी थी उस वक्त के इजरायली जो प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर, आपने नाम सुना होगा उनका। और ये ऑपरेशन चला था करीब 20 साल तक, जिसमें यूरोप और मिडिल ईस्ट में छिपे हुए आतंकियों को इजराइल ने चुन चुन के मारा था। बोलते तो ये भी हैं कि इजराइल की एजेंसी मोसाद के एजेंट आतंकियों को मारने से पहले उन्हें तोहफा भेजते थे, जिसमें लिखा होता था कि हम न भूलते हैं और न ही माफ़ करते हैं, यानी वी नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। ऑपरेशन के बेस में है ओलंपिक गेम्स जो जर्मनी में चल रहे थे, और जर्मनी को अपनी इमेज भी उस टाइम सुधारनी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 5 सितंबर 1972 की बात है जब म्यूनिख शहर में ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, और उसी बीच फिलिस्तीनी आतंकी ग्रुप ने वहाँ पे हमला बोला था इजरायलियों को टारगेट करने के लिए। इस हमले में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 आतंकी और एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। हमला करने वाले आतंकी समूह को नाम दिया गया था ब्लैक सितंबर। इसीलिए जो ये कहानी है ये भी पॉपुलर है ब्लैक सितंबर की घटना की वजह से, इसी नाम से। यह घटना खेल के इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना बोली जाती है। यहूदियों के नरसंहार के बाद ये पहला मौका था जब जर्मनी में ओलंपिक खेल हो रहे थे, यानी उनको अपने आप को दुनिया के सामने दिखाना था कि जर्मनी में अब सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, टेंशन ही नहीं, जरूरत नहीं। इस खेल आयोजन के जरिए जर्मनी यही दिखाना चाहता था कि अब वो बदल चुका है वो देश। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। 8 फिलिस्तीनी आतंकी खिलाड़ियों की ड्रेस में पहन करके उनको खेल गांव पहुंचे थे। सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें सोचा कि ये तो खिलाड़ी हैं, इनको जाने दो, उनको एंट्री दे दी। कॉरिडोर में घुसते ही उन्होंने एक खिलाड़ी की हत्या कर दी थी वहीं पर, और सामने मौजूद इजरायली खिलाड़ियों को उन्होंने हॉस्टेज बना लिया था, वहीं पे बंधक बना लिया था। इन आतंकियों ने ऐसा क्यों किया? हुआ ये था कि उन्होंने बंधक बनाए गए इजरायली खिलाड़ियों को छोड़ने के बदले में डिमांड की थी कि इजराइल की जेलों में जो बंद हैं, कौन? फिलिस्तीनी आतंकवादी, करीब 234 थे ये लोग। उन्होंने कहा था कि इनको छोड़ दिया जाए, और साथ में उन्हें जो वो चाहते थे कि इजिप्ट उनको सुरक्षित तरीके से वो भेज दें। लेकिन इजराइल ने कह दिया भैया तुम्हारी डिमांड का हम पे कोई असर नहीं होने वाला है, हम अपने खिलाड़ियों को छुड़ाएंगे, और आतंकवादियों से समझौते का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इजराइल ने जर्मन सरकार को बोला कि भाई अपनी कमांडो टीम हम वहाँ पे उतारने वाले हैं, लेकिन जर्मन सरकार ने बोला कि अरे हाँ तुम क्या करने वाले हो, हम अपने आप देखते हैं सारा मामला। यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कमांडो दस्ते को जर्मनी में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी गई। जर्मन सुरक्षा एजेंसियों ने बंधकों की रिहाई के लिए एक अभियान चलाया, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हुआ। हमलावर फिलिस्तीनी चरमपंथी दल लोगों ने इजरायली ओलंपिक कमेटी की सारे 9 मेंबर्स को मार दिया। आखिरकार जर्मन सरकार ने उन्हें खिलाड़ियों के साथ एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहीं पे नाटो का एयरबेस था वहां तक उन्हें पहुंचाया, और बड़ी शातिर तरीके से अभी भी प्लानिंग कर रहे थे कि हम इनको ठिकाने लगा देंगे। उन्होंने वहाँ फिलिस्तीनी आतंकियों को मारने की योजना बना रखी थी। ऐसा ही हुआ भी। जब आतंकी एयरबेस पर पहुंचे तो शार्प शूटर्स ने उन्हें एक एक करके निपटा दिया। लोगों को जानकारी दी गई कि सारे आतंकवादियों जो फिलिस्तीनी आतंकी हैं जिन्होंने हॉस्टेज बनाया था उनको जर्मनी ने निपटा दिया है। लेकिन इसके 1 घंटे बाद जिस हेलीकॉप्टर में खिलाड़ी बैठे हुए थे उसमें एक तेज धमाका हुआ, और जितने भी खिलाड़ी बंधक बनाए गए थे वो सारे मारे गए। यानी जर्मनी को लगा तो ये था कि उन्होंने काम कर दिया है, लेकिन हुआ कुछ और।
इसके बाद मोसाद ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसका काम दिया, ऑपरेशन डेथ ऑफ गॉड चलाया और अगले 20 सालों तक म्यूनिख के इस हत्याकांड में शामिल लोगों को तलाश करके उन्हें ठिकाने लगाया। 20 साल मायने रखता है। साल 1984 में आई किताब वेंजेंस यानी प्रतिशोध में कनाडाई एक लेखक हैं और पत्रकार हैं जॉर्ज जोनस ने, उन्होंने डेथ ऑफ गॉड का काफ़ी डिटेल में ब्यौरा दिया है उसमें। इस किताब से प्रेरित होकर के स्टीवन स्पिलबर्ग, आपने सुना ही होगा, उन्होंने एक मूवी भी बनाई थी म्यूनिख, साल 2005 में आई थी, आपने हॉलीवुड में ही देखी होगी। इस फिल्म में, इस किताब में या जो उस टाइम की घटना है उसी को ही दिखाया गया है पूरा, बहुत ही अच्छे से आप वो मूवी देख सकते हैं। इसराइल के दुश्मनों की हत्याएं बम, बंदूक और जहर देकर की गई। मोसाद के एजेंट्स आतंकवादियों को दबोचने के लिए अपनी पहचान बदलते थे, फेक आइडेंटिटी बना करके दूसरे शहरों, दूसरे देशों में उतरते थे और तब उनको चुनते थे, प्लानिंग करते थे और फिर उन्हें मारते। इसराइल ने एक कमेटी बनाई, 20 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट में शामिल लोग यूरोप से लेकर के मिडिल ईस्ट, आपने देखा ही होगा, वहाँ अलग अलग देशों में छिपे हुए थे वो फिलिस्तीनी आतंकी। हर आतंकी को ढूंढ ढूंढ करके मारना था और इजराइल सरकार सीधे सीधे तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती, तो जिम्मेदारी पकड़ाई अपनी सुरक्षा एजेंसी मोसाद को, खुफिया एजेंसी। इस ऑपरेशन का नाम मोसाद ने दिया था रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मोसाद के जो एजेंट थे माइकल। उन्होंने इसके लिए 5 अलग अलग टीम बनाई थी। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 1972 के दिन। इसी दिन इटली की राजधानी रोम के एक होटल में वेल ज़ेवेतर को मार दिया गया था। इजरायली खिलाड़ियों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों में ये पहली हत्या थी। ये जो ज़ेवेतर था, ये रोम में ब्लैक सितंबर का चीफ था, खुले घूम रहा था, उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये होने वाला है। इसके बाद 8 दिसंबर को ब्लैक सितंबर के लीडर महमूद हमशारी को फ्रांस में मारा गया। हमशारी जब घर से बाहर निकला तो इजराइल के जो एजेंट्स थे, मतलब मोसाद के जो एजेंट्स थे, उन्होंने उसके टेलीफोन में बम लगा दिया। वापस लौटते टाइम महमूद को एक कॉल आया, जैसे ही उसने रिसीवर उठाया और वहाँ ब्लास्ट हुआ, वो उस ब्लास्ट में मारा गया। काम खत्म। एक था इनमें से हुसैन अल बशीर, साइप्रस के निकोसिया में उसके बेड के नीचे मोसाद ने बम प्लांट किया और उसको वहाँ निपटाया। इस तरह से एक एक करके मोसाद इन्हें पकड़ने लगी और इनको निपटाने लगी। एक नाम था जैन मुजासी का, वो ग्रीस के एथेंस में एक कार बम धमाके में मारा गया। उसको भी कोई खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मोसाद अपना काम कर रही थी। एक नाम था अली हसन सलामे का, जिसे लोग रेड प्रिंस के नाम से भी जानते थे। सलामे ब्लैक सितंबर गैंग का एक प्रमुख व्यक्ति था और कई वर्षों तक पकड़े जाने से बचने के बाद साल 1979 में बेरूत में वो बेचारा एक कार बम धमाके में बुरी मौत मरा। मोसाद से डर करके जब इन्हें खबर लगने लगी कि इनके साथ तो ऐसा हो रहा है, तो 3 आतंकी इनके लेबनान के घर में छिपे हुए थे। इजरायली एजेंट बोट से बेरूत पहुंचे और रातों रात बिल्डिंग में घुस करके उन्होंने उन तीनों को भी निपटा दिया। सोचिए कितना पेशेंस चाहिए होगा। अब ये सब कहानी के रूप में तो जितना आसान लग रहा है भैया, उतना आसान तो ये रहा नहीं होगा। मतलब फॉरेन लैंड में उतरना, वहाँ पर प्लानिंग करना, बड़े बड़े कांड करना, मतलब मैटर करता है बॉस। आप कैसे वहाँ घुसेंगे? आपके पास गन भी होगा, आपके पास बम भी, आपको वो करना है, प्लान करना है, योजना बनानी है। मोसाद को भी इन ऑपरेशन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपकी खुफिया जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए, गलत होने का तो आपके पास कोई चांस नहीं है, कोई आपको मौका मिलेगा ही नहीं। इस चक्कर में 1973 में मोसाद एजेंट्स ने एक गलती से नॉर्वे का एक निर्दोष था, उसका नाम मोरक्कन वेटर था, अहमद बाउची की, अली हसन सलाम में समझ करके उन्होंने उसको मार दिया। इस कांड से मोसाद की कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और उन्हें दोषी ठहराया गया। इजराइल और नॉर्वे के जो संबंध थे उसके बाद से वो खराब हो गए। रीज़न यही था कि फॉरेन लैंड में आकर तुम हमारे घर में ऐसा करके हमारे लोगों को मार दे रहे हो, समझ भी कुछ और रहे हो। तो किसी भी स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन, यानी ये जो रेथ ऑफ गॉड है, ये सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। आज मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच अब काफ़ी जियोपॉलिटिक्स पे लोग बात कर रहे हैं, वो सब पूरा है। और मैंने जैसा कि बताया, मोसाद ये बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, माइकल बार्जोगा और निस्सिम मिशाल की, और इसका अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहेंगे तो अनुवाद मदन सोनी ने किया है। मोसाद के और भी किस्सों पे भविष्य में बात करते रहेंगे, छोटी छोटी कहानियाँ, जितना मुझे लगेगा, जितना समय होगा।